हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो जिम का आज दूसरा दिन है, मॉर्निंग शेड्यूल। क्योंकि आपको पता है इवेंट में कितना बिजी रहता हूँ, शरीर को टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ। कहीं से कहीं तक अनवांटेड जगह फैट इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ खाने का था पता नहीं होता। तो सोच रहा हूँ कि अब थोड़ा थोड़ा ना ट्रैक पे वापस आया जाए, जैसे 2018 और 17 में था। बट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा तब में और अब में, क्योंकि उस टाइम पर थोड़े बचकाना था। बट अब वो बचकाना कम मैच्योरिटी में कन्वर्ट हो गया। बट कोशिश करूँगा कि चीज़ें जितना अपने आप को खींच सकता हूँ उतना खींचूँगा, ठीक है। बाकी करते हैं आज शुरू, लेग वगैरह मारते हैं। आज लेग से शुरू करते हैं। आज पहला सेट लेग लेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं, ठीक है। दिखाता हूँ आपको। तो यार वेट लगा दिया है, ये 25-25 की दोनों साइड लगाई हुई है। 15-15 यानी 50, 60, 70, 80 वेट हो गया। तो यार ये 80 किलो हो गया। मैंने जो लास्ट मारा था लेग प्रेस का, वो मारा था मैंने अप्रॉक्स 180 के आसपास का मारा था। 180 पता नहीं 160 ऐसी लेग प्रेस पे मारा था। अब मैं जो मार रहा हूँ 80 से शुरू कर रहा हूँ, देखते हैं कहाँ तक हिट कर पाता हूँ। ऐसे सोच रहे हैं पहले दिन रिलैक्स मार रहा हूँ। अब मार रहे हैं लेग से एक्सटेंशन। अब ये लॉक नहीं थी क्या, इधर आ गई। कम है भाई। तेरे हिसाब से कितने सब्सक्राइबर होंगे मेरे? हाँ, ये मेरे को झाड़ू पकड़ी है मैंने। कोई बात नहीं भाई। मैं भी फेमस हूँ थोड़ा बहुत। अच्छा, 1000 सब्सक्राइबर है मेरे कुछ। तेरे 1000 सब्सक्राइबर है भाई। लड़का बहुत मेहनती है। अपने ऐप्स तो दिखा दे अब इस बात पे। कसम से। ये भाई देख रहे हो, मेहनती लड़का है भाई बहुत। मेरे बहुत कम है मेरी जान, बहुत कम है। तब भी तेरे हिसाब से कितने होंगे? होंगे 500 तो होने चाहिए, मतलब बोलने 500, का ढंग। 600? 200 300, क्योंकि अभी आपको बोलना नहीं आया इसलिए। हाँ, उसके भी आधे हैं, आधे के भी आधे हैं। कितने? होंगे अप्रोक्स मेरे, नहीं बताऊंगा लेकिन बहुत कम है। 50 के आसपास है यार अभी। कोई नहीं, हो जाएगा। चल ठीक है, मार लो एक्सरसाइज पूरा दिखाना फ्लेक्स करके। अभी नहीं, अभी झाड़ू पोछा हो रहा है। ठीक है। यार लोग डरते हैं थाई मारने से। मैंने पहले दिन ही थाई मारी है, बट मैं आपको इसकी एक चीज़ खासियत है इस थाई मारने की, वो मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप थाई मारते हो ना, हफ्ते में आप 2-3 बार आप थाई मार लो, उसके बाद आपको मतलब कितना अच्छा पंप मिल जाएगा उन मसल्स को। अगर आप थोड़ा बहुत भी ट्रेन करोगे ना, मतलब मुश्किल से लोग 4-4 सेट मारते हैं, अगर आप 2-2 सेट भी मारोगे ना, बहुत अच्छा पंप मिलेगा। या कि ऐसी एक्सरसाइज है जो पूरे ओवरऑल बॉडी को हिट करती है। फिर भी पता ही लोग क्यों कतराते हैं इससे, शायद इसी वजह से कि इसका जो दर्द होता है ना बहुत अनझेलेबल होता है, जो कि मुझे 2 दिन बाद होगा पता। एक ड्रॉबैक है एक्सरसाइज करते करते ब्लॉगिंग करने का, कि भाई ने मेरे को बोला था लेग प्रेस, एक्सटेंशन जो कि अब मैं मार रहा हूँ, और हैक स्क्वाट, ये तीनों एक साथ मारनी है। मैं इसको भूल चुका था भाई सबको, और ये दोनों कंटिन्यू कर रहा था। और ये बात भाई को नहीं पता, पता चलेगी तो बहुत कूटेंगे। तो उससे पहले उन्हें पता चले कि लास्ट में मार के फिर ऊपर जाकर के ऊपर फ्लोर पे भैया से पूछ लूँगा। तो आप लोग बिल्कुल ऐसा मत करना।
नजदीक वाला चाबी डाल ले इसको। दीपक कौन है? यार वीडियो बना दे। होगी अब कौन हो गया तो होने में बहुत बुरा लगा तो चल 1 2 3 स्टार्ट पसीना आ गया। सो भाई कार्डियो भी उतना ही ज़रूरी है जितनी मसल ट्रेनिंग। कार्डियो और मसल ट्रेनिंग में बहुत फ़र्क है, बहुत बहुत जिसे कहते हैं बहुत फ़र्क है। आप कार्डियो से कभी मसल ट्रेन नहीं कर सकते। अगर आपको मसल गेन ही करनी है, अगर आपका गोल है मसल गेन करने का, तो उसके लिए आपको मसल की एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, हिट करना ही पड़ेगा मसल को, अदरवाइज़ आपकी मसल गेन नहीं होगी। अगर आप सोच रहे हो कार्डियो करते 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 हमारा फैट कम हो जाए, फैट कम हो जाएगा नो डाउट, बट वो बॉडी एक श्रिंक लगती है, वो श्रिंकनेस नज़र आ जाएगी। तो अगर आपको एक अचीव करनी है एक फिज़िक, तो उसके लिए दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। मसल हिट करना भी ज़रूरी है और कार्डियो भी बहुत ज़रूरी है। कार्डियो आपकी स्किन इम्प्रूवमेंट और मसल स्ट्रेंथ और भी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। एक्सरसाइज करते करते सांस फूल रही है, बात नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ गलत डाइट, गलत न्यूट्रिशन वगैरह और गलत डेली रूटीन, जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी पे असर पड़ता है। आप देखिए तीसरा चौथा दिन और बोल भी रहा हूँ और हाफ भी रहा हूँ, ये फ़र्क हो जाता है। ये हमारे जिम के शेर भाई साहब, एक बार फ्लेक्स करके दिखा दो ऑडियंस को, दिखाओ। ब्लैकनेस आ रही है भाई, हाँ उधर से धूप आ रही है ना। वैसे तो बहुत बिजी रहते हैं बट अभी थोड़ा सा टाइम मिला है तो भाई से डिस्कस कर लेता हूँ तो डाइट वगैरह। भाई कुछ डाइट बता दो गरीब को। सो यार गाइस अभी आया हूँ जिम से और आके ब्रेकफास्ट कर लिया मैंने, फ्रूट्स और दूध और ब्रेड्स का। तो जब मैं यार एक्सरसाइज करके कार्डियो करके जैसे ही खड़ा हुआ ना, थोड़ा बहुत इधर उधर चल रहा था जिम में, तो ऐसे बॉडी थर थर करके काँप रही थी। और जब उतर रहा था ना जीने से तो ऐसा लग रहा था कि जो लिगामेंट है वो अपने आप आगे को बढ़ रहा है, कूद रहा है। भाई मुझे छोड़ दे, मुझे जीने दे अपने हाल में। अब मुझे पता है मेरी 2 से 3 दिन, इनफैक्ट 1 हफ्ता और 1.5 हफ्ता ना मेरी जो वाट लगने वाली है, चलने में दिक्कत, उठने बैठने में दिक्कत, जो गंदी तरीके से वाट लगने वाली है वो मुझे पता है। क्योंकि एज अ वेजिटेरियन हम लोगों को जैसे प्रोटीन को निकालना ना अपनी हर डाइट में से बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मतलब वो कहते हैं ना कि दिया लेके ढूंढोगे तो, जो भी डायलॉग है ऐसे करके, तो हम दिया लेके ढूंढते हैं प्रोटीन, अगर हमें मिल जाए तो कहीं से हम उसे लपक लेते हैं।
तो यार मैं ये चीज़ बता रहा था कि आप लोगों ने जैसे देखा कि मैं पहले पुरानी वीडियोस में जिम जा चुका हूँ, ठीक है। उसके पहले भी मैं 2017 में भी जिम जा चुका हूँ, मतलब मैं 17, 18, 19, 20 मतलब मेरी कंटिन्यूटी नहीं हो पाती, बट हाँ 2-2, 2.5-3 महीने तक की कंटिन्यूटी होती है। बट अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अब मेरी अच्छे से कंटिन्यूटी हो जाए, और अब मैं थोड़ा सा अपनी डाइट पे भी ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फिजिकली भी प्रॉब्लम हो गई थी गलत खान पान की वजह से। जैसे कि आप लोग देखते हो कि इवेंट्स वगैरह में इतना अच्छा क्लीन मतलब नॉर्मल खाना मिलता है, बट उतना जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो चीज़ नहीं मिल पाती। बट सोच रहा हूँ कि अब मैं थोड़ा सा जितना हो सके अपने घर से ले जाऊँ, क्योंकि भाई वो चीज़ तो नहीं मिल पाएगी जो चीज़ मैं चाहता हूँ। बॉयल खाना चाहता हूँ तो बॉयल चीज़ मिल नहीं पाएगी किसी से, अगर मैं बोलूँगा भी तो खामा खा के आर्गूमेंट होंगे। उससे बेस्ट ये है कि मैं आपकी वजह से ना मेरे को कुछ चीज़ें डिलीट करनी पड़ेगी। तो मैं कहाँ पे था कि हाँ मतलब बेस्ट ये है कि मैं अपनी डाइट अपने साथ ही कैरी करके चलूँ। 2-3 दिन अगर मैं घर से बाहर हूँ, अगर पॉसिबल है तो वहीं पे ही जिम कर लूँ, अगर नहीं पॉसिबल है तो एटलीस्ट डाइट तो मैं टाइम पर कंज्यूम कर ही लूँ, क्योंकि डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर कि आप क्या खा रहे हो, क्या डाल रहे हो, तो वो चीज़ दिखती है। कुछ भी खाए जा रहे हो, कुछ भी डाले जा रहे हो, तो वो गंद दिखता है आपके ऊपर। देख लो पहले ये डबल चिन नहीं था, अब ये सारा डबल चिन भी आ गया है मेरे फेस में। चलो अब छोड़, जो भी है बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी खामियाँ हैं, मैं क्या क्या बताऊँ। तो यार बस मैं यही कह रहा था कि आपने देखा होगा जब मैं लेग्स का वर्कआउट कर रहा था तो मैंने लेग प्रेस 80 किलो की मारी थी। यार मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा तो इतना है कि मैं 80 किलो की लेग प्रेस मार सकता हूँ। तो आप मोटिवेट होना, बट इतना मत हो जाना कि भाई उस लड़के ने स्टार्टिंग में 80 मारी थी तो मैं भी 80 मारूंगा। इंस्पायर होना अलग होता है, उस इंस्पायर की जगह एक्सपायर हो जाना अलग होता है। तो इंस्पायर हो, एक्सपायर और दूसरी चीज़ ये कि लाइफ में ना आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी किताबी ज्ञान ले लो, कितनी भी साइंस की नॉलेज ले लो, बट आपको ना अपनी लाइफ के अंदर एक कोच होना बहुत ज़रूरी है कि यार मैं क्या खा रहा हूँ, एटलीस्ट उससे डिस्कस कर सकूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस आपको उन्हीं लोगों से मिलेगा जो आपसे काफ़ी पहले उस चीज़ को कर चुके हैं। जब आपने जिम का जी भी नहीं सुना था, वो तब उस टाइम को कर रहे थे, कॉम्पिटिट कर रहे थे 10 लोगों के बीच में खड़े होकर के। तो वो एक्सपीरियंस उन लोगों का ना कहीं काम आता है। वैसे कि हालांकि मैं एक अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, एक जगह से मैंने कोर्स कर रखा है, डाइटिशियन हूँ, जिम कोच भी हूँ, बट स्टिल अभी भी मैं ये चीज़ नहीं करता कि यार नहीं मेरे को सारे सेट पता है, मुझे सारे पोस्चर पता है, मुझे सारी वो फॉर्म पता है, मतलब सब कुछ पता है और मैं खुद ही लगा पड़ा हूँ जिम के अंदर। नहीं, आपको आपके ऊपर एक ना एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो काफ़ी आपसे पहले से उस चीज़ में मंझ चुका हो। तो कभी भी ये लेके जिम में इस एटीट्यूड से मत घुसा करो कि नहीं यार छोड़ देना। हाँ बहुत से मिलते हैं सो कोल्ड, उनसे थोड़ा सा अलग हट करके चलो, तो वो आपको पता चल जाएगा। वो बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, वो आपको पता चल जाएंगे। वो सो कोल्ड जो ज्ञान होता है ना, वो अलग ही चमक जाता है, वो अलग ही दिख जाते हैं वो, ठीक है। तो बस उनसे ना हो करके आप उस बंदे से सीखो जिसको एटलीस्ट नॉलेज है, उनसे नहीं कि जिसको नॉलेज ही नहीं है आप उसके पास जा रहे हो। कल को कुछ होता है तो वो बंदा उससे पूछ रहा है, वो बंदा उससे पूछ रहा है, तो पूरी की पूरी चेन बनती चली गई और फिर बाद में रिग्रेट कर रहे हो कि यार जब पता ही नहीं था तो फिर कूदे की। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? तो बस यही चीज़ें होती है कि आपको अपनी लाइफ के अंदर एक ना एक ऐसा गुरु, एक ना एक ऐसा टीचर, एक ना एक ऐसा जो भी आप जिस भी नाम से आप उसको प्रोनाउंस करो, होना बहुत ज़रूरी है। ये लेकर के कभी मत सोचना कि यार मेरे को सब कुछ आ गया। जिस दिन ये सोच लोगे उस दिन फिर बेड़ा गर्क ही होगा। चलो आज के लिए इतना बहुत है, अब जा रहा हूँ। दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है भाई, तो मास्क वास्क लगा करके रखो। और आज रात को एक वेडिंग है, तो वेडिंग में जाऊँगा, दिखाऊँगा। गलत खाऊँगा नहीं, बट दीदी के साथ जाना है कंपनी देने के लिए, तो मैं आपको आगे का सब कुछ दिखा दूँगा।